मेरे साथ ही बोलिएगा। ओम सहनावतु तु सहनौ तेनो भुनक्तु भुनक्तु सह वीर्यं वीर्यं करवावहै करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा तेजस्विनावधीतमस्तु विद्विषावहै। ॐ ओम ओम शांति शांति शान्ति शांति शांति शांति। शांति। तो आज सबसे पहले हम लोग दिया जलाते हैं। और अभी आप थोड़ा सा मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। पहले तो आप अपना चेक करें कि कौन सा वो है ना स्वर लिक्विड, चल रहा है। इसलिए लग रहा है तुम्हें। नहीं पेपर मत रखो, प्लेट रखो। लेफ्ट है कि राइट? ये रख लो, मैं तेरी पेपर। Which hand you want, sir? कौन सा स्वर चल रहा है? लेफ्ट चल रहा है कि राइट? लेफ्ट लेफ्ट। इस तरफ दोनों चल रहे हैं। ना लेफ्ट चल रहा था। ये कोई एक ज्यादा चल रहा होगा या दोनों बराबर चल रहे हैं? राइट ये चल रहा अच्छा, है ज्यादा। ठीक है। तो ये दिया रखना उस साइड में या वैसे कहीं हो? हाँ, वो भी आएगा। दिया भी उसी अच्छा। साइड में रखेंगे। जो जो आपका स्वर चल रहा है अपने अच्छा सामने इस दिए को उस साइड में रखें। मैं जला लूं क्या इसको अभी? नहीं, अभी ये नहीं, अभी नहीं, अभी ओके। नहीं। आप थोड़ा ओके। इंस्ट्रक्शंस की वेट करें। ओके फिर कुछ फिगर आउट नहीं हो रहा जी, मुझे लगता है दोनों चल रहे हैं बराबर। क्योंकि जरा वो स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं आप अपने अब हो गया, अब राइट हो गया, पहले हाँ, दोनों थे। हाँ, ठीक है। अभी आप अब राइट हो गया। ठीक है, तो आप राइट साइड स्विच में हो दिया गया। रखें। अभी दिया हम कैसे जलाएंगे कि जो जो भी स्वर आपका चल रहा है दूसरी साइड को हम बंद करेंगे। पहले इंस्ट्रक्शन सुन लीजिएगा। जैसे आपका राइट चल रहा है तो लेफ्ट साइड को बंद करेंगे, राइट लेफ्ट चल रहा है तो राइट को बंद करेंगे। यानी जो चल रहा है स्वर उसी नॉस्ट्रिल से ही सांस लेना है। उस श्वास को गहरा लेंगे और अंदर डीप बैली तक ले जाकर उसको होल्ड करेंगे। और जिस वक्त हम होल्ड करके रखेंगे, हम 5-10 सेकंड जितना रख सकते हैं, जब हम होल्ड कर लेंगे उस वक्त आप जो स्वर चल रहा है, राइट चल रहा है तो राइट से, लेफ्ट चल रहा है तो लेफ्ट से, उससे आप माचिस जलाएंगे और दिया जलाएंगे। पूरे टाइम में आपको सांस को होल्ड करके रखना है। जब दिया जल जाएगा तब आपको सांस को छोड़ना है। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन है तो बताइए। तो तो आप ये कह रहे हैं कि जो ब्रीदिंग। चल रहा है उससे इनहेल करके फिर दिया जलाएं। इनहेल एंड होल्ड, होल्ड करना बहुत आवश्यक है। होल्ड करके और फिर दिया जलाएं। होल्ड में ही दिया जलाना है। ठीक। जिस वक्त आप होल्ड करके रखें उस वक्त ही दिया जलाना है। और दिया जलाने के बाद में आपको श्वास छोड़ना है, मतलब नॉर्मल आ जाना है। और कोशिश करें, अगर आप कर सकते हैं तो जो स्वर चल रहा है उस हाथ से ही दिया जलाएं। मतलब लेफ्ट चल रहा था, लेफ्ट से चलाएं दिया। हाँ, अगर लेफ्ट चल रहा है तो लेफ्ट से जलाएं, अगर जला सकते हैं तो, नहीं तो राइट से जलाना, कोई बात। बट जो स्वर चल रहा है उसी हाथ से दिया जलाएं और उसी साइड में रखते हैं। ठीक है, रेडी हैं आप लोग? और एक काम और कर लें, अगर आप कर सकते हैं तो, जितना घी आपने दिया में डाला है ना, तो अगर आप उसकी फोटो ले सकते हैं ताकि जब कल करेंगे तो आपको पता हो कि अप्रॉक्सीमेटली इतना था। ये थ्रू आउट द मीटिंग चलना है। बस जला के छोड़ दीजिए, फिर हम मीटिंग चलती रहेगी। फिर जब जिस वक्त दिया बुझेगा, आप अब जब जिस वक्त जलाएंगे उसका टाइम आप नोट कर लें
लिख लें कहीं पर, और जिस वक्त वो ठीक है। दिया बुझेगा उस वक्त भी आप उसका टाइम नोट कर लें, तो डिफरेंस पता लगे कितनी देर जला। चलो आज तो जो है सीख लेते हैं। आप करिए तो सही। नहीं वही हाँ मतलब कहने का। हाँ फोटो निकाल लीजिए। हाँ, ये आपको मतलब फायदा दे ये होगा कि कल करेंगे तो आप फोटो देख के देख सकते हैं कि कितना घी था। अप्रोक्सीमेटली उतना हाँ ही डालेंगे दोबारा भी। जी जी। ठीक है, फिर तैयार हैं आप लोग सब? हाँ जी, ठीक जब है, कहेंगे जला देंगे। तो वो अपना जो नॉस्ट्रल नहीं चल रहा है या कम चल रहा है उसको बंद कर दें, जो चल रहा है उसी को खोलें। मतलब अभी कर दिया आपने क्या? नहीं करना था, अभी भिजा दूं। अब नहीं, वो पहले वो करें ना जो मैं कह रहा हूँ। कर लिया मैंने। अच्छा अच्छा। वो नॉस्टल करके डीप ब्रीथ करके उसे डीप होल्ड ब्रीथ कर लिया। करके होल्ड उसके करें। बाद लाइट कर दिया इसको डीप और फिर ब्रीथ करके, फिर एक्सेल कर दिया। हाँ। हाँ ठीक है, डीप ब्रीथ करके होल्ड करें। हम्म। होल्ड करने की पोजीशन में ही दिया जला दें। हम्म, वही किया। दिया जलाने के बाद सांस को छोड़ सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं। हाँ। गुलाटी जी हाथ छोड़ सकते हैं आप नाक से, कोई बात नहीं। ठीक है, दिया दिया आपने जला मेरा लिया है। इलेक्ट्रॉनिक चला ही नहीं रहा। मैं लेके आता हूँ दूसरा। हाँ कोई बात नहीं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्या है इसके अंदर कि जो आपका स्वर चल रहा है उस स्वर से ही इनहेल करके होल्ड करना है। होल्ड के ड्यूरेशन में ही उस दिए को उसी हाथ से कोशिश करें जलाने की जो स्वर चल रहा था, हम्म, और दिया जलने के बाद अपना श्वास नॉर्मल साधारण कर लें। और समय भी नोट कर लें। और दिया जलाया है तो समय नोट कर लें, क्योंकि इसका एक्सपेरिमेंट का एक पर्पस यही है कि देखते हैं कितनी देर तक ये दिया जलता है। कोशिश करें कि दिया ऐसी जगह रखें जहाँ हवा वगैरह ज़्यादा ना चल रही हो, मतलब एक मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स उसको अफेक्ट ना करें। हम्म। ठीक है, गुलाटी जी आ जाए तो फिर आगे चलते हैं। तो एक टर्म होती है भरा हुआ स्वर। भरा हुआ। भरा हम्म, यानी जो जो स्वर चल रहा है उसको हम कहते हैं भरा है। हम्म, एक्टिव स्वर जिसे बोलते हैं ना। और जब हम इस एक्टिव स्वर में इस तरह से होल्ड करके दिया जला रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं सगुण में दिया जलाना। सगुण स्वर। ठीक है जी, जलाने के बाद में टाइम जरूर नोट कर लेना, क्योंकि आपने अपना ही आपका अपना एक्सपेरिमेंट है ये, तो आपको खुद ही देखना है कि कितनी देर तक जलेगा।
हो गया गुलाटी जी? हाँ जी, ओके। उधर तो बुझ गई। हवा चल रही होगी। नहीं, अंदर बैठे हैं, हवा कहाँ चलेगी। वो जला नहीं ठीक से। इसको फिर से थोड़ा जला आग। दीजिए, हाँ, हाँ फिर से जी। जला। एडजस्ट करके। या असल में घी भी जम गया है। रामविनोद जी, आपने तो नहीं जलाया आज, बट अगर मौका लगे तो जिस वक्त भी जलाएं तो जला दीजिएगा Okay. इसी प्रोसेस के साथ में। Yeah, I am noting the process. हाँ, तो इस प्रोसेस के अंदर बहुत शक्ति है, तो थोड़ा आगे जब चलेंगे हम तो धीरे धीरे करेंगे सारा। हो गया जी? ठीक है, हाँ जी। चलिए। अब ये दिया जलता रहे, साइड में रखे रखें। टाइम नोट कर लिया आप सबने? जब ये दिया बुझेगा फिर से टाइम नोट कर लीजिएगा, तो पता लग जाएगा कि कितनी देर के लिए जला। ठीक है। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है कि कई बार लोग मिस्टेक कर लेते हैं दोनों में कि भाई प्राणायाम में और स्वर विज्ञान में फर्क क्या है। तो प्राणायाम तो हम करते हैं ना, तो उसमें प्राण को कंट्रोल करना, उसको डायरेक्शन देना, ये उसके अंदर इम्पोर्टेंट होता है प्राणायाम के अंदर। और स्वर विज्ञान के अंदर प्राण को यूनिवर्सल प्राण के साथ अलाइन करना। तो ये डिफरेंस दोनों के अंदर मेन आ जाता है। और प्राणायाम के अंदर हम सिर्फ जो हमारी श्वास है उसके द्वारा हम प्राणायाम करते हैं, उसके द्वारा प्राण को कंट्रोल करने की या डायरेक्शन देने की क्रिया करते हैं। स्वर विज्ञान में आप प्राणों के साथ साथ तत्वों का भी अलाइनमेंट करते हैं। वो हम आगे समझेंगे कि तत्व, पंच तत्व जो है वो इसमें कैसे इफेक्ट करते हैं और उनको कैसे हम अपने ज्ञान में लाए और कैसे उनको यूज करें। तो ये जो अलाइनमेंट है, क्योंकि संसार की रचना में भगवान शिव ने बोला कि प्राण और तत्व इनसे बने हैं। तो जब हम अलाइनमेंट करेंगे तो हम प्राणों का भी अलाइनमेंट करेंगे और तत्वों का भी करेंगे। और ये कॉम्बिनेशन जब हम करेंगे तो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के अंदर डिफरेंट रिजल्ट्स संसार में मिलते हैं। तो वो हम आगे और इसको आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है? अभी जो है, अभी मेनली क्या है कि अभी हम ये जानते हैं कि इसमें जो ये स्वर है, सांस का जो चलना है, नाड़ी जो है, वो किस नाड़ी में कौन से काम करने चाहिए। हमने थोड़े से काम तो बताए थे लास्ट टाइम में, है ना? जैसे वो बताया था कि भाई आपको सुबह उठते हैं तो कैसे करना चाहिए, जब आप खाना खाते हैं तो आपका सूर्य स्वर जो है वो चलना चाहिए। तो बेसिक इसका फंडामेंटल ये है कि जब हमारी श्वास लेने की प्रक्रिया के अंदर तीन स्टेजेस होती हैं। दो नेचुरल होती हैं, तीसरी एफर्ट के साथ होती है। जब हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, ये नेचुरल प्रोसेस है।
मगर जब हम श्वास को रोकते हैं वो एफर्ट के साथ होता है, वो नेचुरल नहीं। मतलब नेचुरली अगर आप करते हैं तो एफर्ट, बीच में श्वास रुकता नहीं है, अपने आप इनहेल और एक्सहेल यही चलता है। तो प्राणायाम के अंदर ये तीसरी स्टेज जो है इसको इम्पॉर्टेंट माना जाता है, यानी जो होल्ड करने वाली जो स्टेज है वो एक इम्पॉर्टेंट स्टेज होती है। सिंपली ब्रेथ को होल्ड करने से ही, अगर आप ब्रेथ को 8 से 9 सेकंड तक होल्ड करते हैं नॉर्मल ब्रेथ में भी, तो वो आपके शरीर के अंदर ऊर्जाएं और सेल्फ कॉन्फिडेंस और इस तरह की चीज़ें बढ़ाना शुरू कर देता है। तो प्राणायाम के अंदर ये एम्पलीफाई हो जाती है चीज़। तो होल्ड होल्ड करना एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा। वो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट प्राणायाम में भी है और स्वर विज्ञान में वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए आज आपने देखा होगा कि हमने जब दिया जलाया था तो ब्रेथ को होल्ड करके जलाया। उस होल्ड के अंदर बहुत पावर है, वो शक्ति जो है वो सारी उस होल्ड के अंदर बहुत आती है, तो वो हम यूज करते हैं। ठीक है ना। तो नॉर्मल जो ब्रेथ है, आपको पता है कि हम तकरीबन 14-15 ब्रेथ्स लेते हैं 1 मिनट के अंदर, जो तकरीबन 21,600 ब्रेथ बनती है एक दिन के अंदर, 24 घंटे के अंदर। तो ये होता है सिर्फ इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। तो एक ये देखा गया है कि जब आप ब्रेथ को स्लो डाउन करते हैं, हमारी पुरानी ये कहावत है ना कि इसकी सांसें इतनी ही लिखी हुई थी, तो व्यक्ति जो है वो मर जाता है कि भाई इतनी सांसें लिखी हुई थी, इतनी सांसें ले ली, चला गया। ये एक बनी तो कहावत सी हुई है, बट इसके पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जब हम पैदा हुए तो हमारी इतनी सांसें लिखी हुई हैं। अब उन सांसों को जितना जल्दी जल्दी लेते हैं उतनी जल्दी ही हम देह को त्यागते हैं, और जितना हम उसको डिले करते हैं उतना ही हमारी जीवन जो है वो लंबा होता है। कैसे? आप देखेंगे जब भी स्ट्रेस सिचुएशन होती है तो आपकी श्वास तेज चलना शुरू हो जाती है। नेचुरल है, ये ऑटोमेटिकली होता है। जब आप रिलैक्स होते हो आपकी श्वास धीरे हो जाती है। देखिए नेचुरल सा बना हुआ है, नेचर ने बनाया हुआ है कि भाई वो जो आपकी गिनती है श्वासों की कि इतनी अगर आपने श्वास लेनी है, तो जैसे जैसे आप स्ट्रेस सिचुएशन में चलते हैं श्वास तेज हो जाती है, वो जल्दी ले लेते हैं, और उसका असर हम लोग देखते ही हैं कि स्ट्रेस सिचुएशन जो है वो आपको डिफरेंट बीमारियां कर देती है शरीर के अंदर, और बंदा आगे चला जाता है। और इसी तरह से रिलैक्स सिचुएशन होती है तो श्वास धीरे होती है, काउंट जो है वो कम हो जाता है। 21,600 की जगह पे आप शायद 20,000 लेना शुरू हो जाते हैं या 15,000 लेना शुरू हो जाते हैं। तो वो जो है वो आपकी लाइफ को भी बढ़ा देता है साथ साथ। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि जब हम कहते हैं, आराम से कह देते हैं तो भाई इसकी इतनी ही श्वास लिखी हुई, ये बात वहां से आती है। ठीक है। तो प्राणायाम के अंदर क्योंकि हम लोग एफर्ट के साथ में सांस लेते हैं और गिनती करके लेते हैं, तो ड्यूरिंग द प्राणायाम इटसेल्फ हमारी श्वास की गति कम हो जाती है। तो प्राणायाम को इसलिए भी अच्छा माना जाता है कि आपकी श्वास की गति कम होने से आपकी लॉन्जेविटी, लाइफ जो है वो एक्सटेंड। ठीक है जी। दूसरा चीज जो हमने लास्ट टाइम थोड़ा डिस्कस की थी, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कि जो ये हमारी श्वास है ये 3 नाड़ियों में चलती है, ईदा, पिंगला और सुषुम्ना। और ये जो है ये नेचुरली जो है तकरीबन 60 to 80 मिनट्स के अंदर स्विच करती है। तो जब ईदा है
लेफ्ट स्वर चंद्र नाड़ी, और जब वो वहां से शिफ्ट करेगी सूर्य नाड़ी के अंदर, तो बीच में 1-2 मिनट ऐसा समय आएगा क्योंकि वो स्विच कर रही है ना, तो ऐसा समय आएगा बीच में जिसमें दोनों नाड़ियां साथ बराबर की चलेंगी, तो वो स्विच कर रही है अभी। वो जो बराबर का टाइम होता है उसको सुषुम्ना बोलते हैं। इस सुषुम्ना नाड़ी का महत्व ये हो जाता है कि जब हम आध्यात्मिक मेडिटेशन, स्पिरिचुअल ग्रोथ, सेल्फ रियलाइजेशन, इस तरह के काम करते हैं, उसमें सुषुम्ना नाड़ी में काम करने से सक्सेस होती है। आप जब भी मेडिटेशन करेंगे, एक हमने एकादशी उज्जयी की थी, याद है आपको? 5 सेकंड का इनहेल, 5 सेकंड का एक्सहेल की थी। इस तरह की जो हम उज्जयी वगैरह करते हैं, तो आप देखेंगे कि वो करने के बाद में हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो जाती है। दोनों नाड़ियों से, दोनों नॉस्ट्रिल से श्वास बराबर आना शुरू होता है, और वो एक प्रॉपर समय होता है जिसके अंदर आप आध्यात्मिक क्रियाएं करें। तो वहाँ आध्यात्मिक क्रियाओं में, मेडिटेशन वगैरह के अंदर आपको सक्सेस मिलती है। मगर जिस वक्त सुषुम्ना चल रही होती है, उस वक्त अगर कोई सांसारिक कार्य आप करते हैं, वो कार्य आपका फेल हो जाता है। सुषुम्ना नाड़ी के अंदर आपको सांसारिक कार्य करना, मैं वर्जित तो नहीं कहूँगा, कर सकते हैं, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो। तो सांसारिक कार्य करने के लिए हमें या तो इदा में और या तो पिंगला में करना चाहिए। तो स्वर विज्ञान जो है इन तीनों नाड़ियों के बारे में इस तरह से बताता है कि आप किस नाड़ी के अंदर कौन से कार्य करें जो आपके सक्सेसफुल होंगे। क्या होता है कि हर्ष, सुषुम्ना में क्या करना है आपको? आध्यात्मिक मतलब? आध्यात्मिक करना, ओके। सांसारिक कार्य करने के लिए सिवाय ईड़ा और पिंगला, इनमें ही करना सिर्फ। तो ऐसा नहीं कि आप कार्य कर रहे हैं तो बीच में सुषुम्ना आ नो, जाती है, वो तो आप करते रहेंगे, मगर आपने कोई काम शुरू करना है, यस। सांसारिक कार्य कोई शुरू करना है, उस वक्त आपको या ईदा में होगा या पिंगला में। किस नाड़ी में कौन से कार्य करने चाहिए, जब ये हम समझ जाते हैं, तो हम उस कार्य को शुरू करने से पहले अपनी नाड़ी चेक करते हैं। और अगर वो नाड़ी नहीं चल रही है, मान लीजिए कि कोई काम है जो हम कहते हैं कि आपको चंद्र नाड़ी में करना चाहिए, और वो जब करने बैठते हैं, आप शुरू करने लगते हैं, चेक करते हैं, तो आपकी सूर्य नाड़ी चल रही है, तो फिर आपको उस नाड़ी का परिवर्तन करना चाहिए। नाड़ी को फोर्स करके दूसरी साइड वाले शुरू करनी चाहिए, यानी जो उस कार्य के लिए उपयुक्त नाड़ी है, उस नाड़ी को एक्टिव कर देना चाहिए, और फिर एक्टिव करने के बाद वो कार्य करना चाहिए। बहुत सारे लोग संसार के अंदर बोलते हैं कि भाई हम ये काम किया, हमने उसमें सक्सेस नहीं मिली, या हम काम ये करते हैं उसमें हमें मिलता नहीं सक्सेस। और सडनली कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ काम आप कर रहे हैं, आपको उम्मीद ही नहीं थी, मगर वो सक्सेसफुल हो जाता है। तो अनजाने में हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि जो नाड़ी के लिए वो कार्य था, वो नाड़ी एक्टिव नहीं थी जिस वक्त हमने वो कार्य शुरू किया, तो वो कार्य फेल हो गया। और कभी बाई चांस वही नाड़ी एक्टिव थी जिसमें हमने वो कार्य किया, तो हमें उम्मीद से भी ज्यादा वो सक्सेसफुल हो गए। तो समझ नहीं आती, हम लोग कहते हैं कि ये शायद हमारे कर्मों का है, हमारे प्रारब्ध है हमारा, इसलिए ऐसे हो रहा है, ऐसे हम बात करते हैं।
ये प्रारब्ध और संचित कर्मों से ऊपर की विद्या, इसलिए स्वर्ग विज्ञान को बोलते हैं कि आप इसको चेंज कर लेते हैं। आपके जो प्रारब्ध में जो लिखा है आप उसको बदल सकते हैं, क्योंकि आपने अपने स्वर को यूनिवर्सल स्वर के साथ अलाइन कर दिया, तो आपकी लाइफ के अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाए। तो ये सिर्फ कार्य के लिए नहीं है, ये हेल्थ के लिए भी है। अगर आप अधिकतर समय में ऐसे समय खाना खाते हैं जिस वक्त आपकी चंद्र नाड़ी चल रही है, तो आपके डाइजेशन पर धीरे धीरे असर पड़ना ही है। और वो धीरे धीरे जब वो असर पड़ेगा तो उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ, क्योंकि कहते हैं ना कि पता नहीं 70% बीमारियां जो है वो हमारे डाइजेशन से या स्टमक से रिलेटेड वहां से शुरू होती है। तो जब हम इसलिए इस स्वर को यूज करते हुए भोजन प्राप्त करते हैं, तो वो भोजन हमको ज्यादा सूट करता है और उससे हमारी हेल्थ भी बेटर होती है। तो ये अलाइनमेंट जो है जितना हम ज्यादा करते चले जाते हैं लाइफ के अंदर, उतना हमको इसका फायदा मिलता चला जाता है। ठीक। तो जो ये जो चंद्र नाड़ी है, ईदा नाड़ी, इसको हम कहते हैं ये हमारे चित्त के साथ काम करती है। यानी जो हमारे मन के अंदर जो हमारे इंप्रेशंस बैठे हैं, चित्त जो हमारा है उसके अनुसार काम करती है। तो इस नाड़ी को हम यूज करते हैं जस्ट एज एन एग्जांपल, कि जो भी हमको एक लॉन्ग टर्म की कार्य करने के लिए कार्य करना है, जैसे मान लीजिए कि आपने मकान बनाना है तो उसकी नींव रखनी है, तो अब ये लॉन्ग टर्म का काम है ना, मतलब लॉन्ग टर्म आपके पास रहने वाला है। तो इसको हम चंद्र नाड़ी में करते हैं, ईदा के अंदर। जब हमें कोई शॉर्ट टर्म या फिजिकल कार्य करना होता है, उसको हम सूर्य नाड़ी में। चंद्र नाड़ी का इफेक्ट होता है कूलिंग। तो हेल्थ के लिए, जैसे शायद पता नहीं लास्ट टाइम बात हुई थी कि नहीं, जैसे अगर बीपी हाई है तो आप चेक कीजिए कि आपकी सूर्य नाड़ी चल रही होगी। चांसेस है, 99% चांसेस है सूर्य नाड़ी चल रही होगी। तो उस वक्त सूर्य नाड़ी को बंद करके आप चंद्र नाड़ी को चलाएं, तो विद इन ए फ्यू मिनट, 5, 10, 15 मिनट के अंदर अंदर बीपी जो है वो नीचे आ गई। सूर्य नाड़ी रिप्रेजेंट्स हीट, ऊर्जा। चंद्र नाड़ी is linked with your parasympathetic nervous system. आपको रिलैक्सेशन कराने में चंद्र नाड़ी एक्टिव होती है। मगर अगर आप जा रहे हैं एक्सरसाइज करने के लिए, हम जिम जा रहे हैं या कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, उस वक्त सूर्य नाड़ी में करने से वो एक्सरसाइज का फल आपको ज्यादा अच्छा मिलता है। एक्सरसाइज करने वाले भी ये जानते हैं, हम आम बात है ये, कि कई कई दिन जब जाते हैं तो एक्सरसाइज करते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है, फील होता है गुड। और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि करते हैं, थके से होते हैं, दिल नहीं करता करने का। वो नाड़ी का ही प्रभाव है। सूर्य नाड़ी चल रही होगी तो एक्सरसाइज अच्छी होगी, चंद्र नाड़ी चल रही होगी तो वो एक्सरसाइज अच्छी नहीं हो पाएगी, उसका फल भी इतना अच्छा नहीं मिलेगा। ठीक है। एक और सेकंड, आपने एक एग्जांपल दिया कि जस्ट लाइक
laying foundations of a house, हाँ that's a long term thing, और उसके हाँ अंदर हाँ कीड़ा में करना चाहिए। तो अब इसमें क्वेश्चन ये है कि जो हाउस ओनर है उसकी नाड़ी उसमें ऐसी चलनी चाहिए, या जो मजदूर उसको बना रहे हैं उनकी। नहीं, आप हाउस ओनर को ले जाइए, हाउस ओनर जाएगा वहां पर, और जैसे अभी हमने किया था ना दिया जलाते वक्त, हम्म। चंद्र नाड़ी के अंदर श्वास लेगा, होल्ड करेगा, और पहली ईंट वहां रख देगा। उसके बाद फिर काम नॉर्मल चलता रहेगा। मतलब संकल्प लेते वक्त किसी काम का, तब उस समय ये हाँ, इम्पोर्टेंट है। जो एक्चुअली फिजिकली जब आप काम शुरू कर रहे हैं तब, मतलब एक होता है ना मन में संकल्प लिया आपने, एक होता है फिजिकली काम किया। तो जैसे नहीं, अभी कहीं हम कहीं। दिया जला रहे थे, हाँ। तो उसका मैं एग्जांपल थोड़ा और एक्सटेंड कर देता हूँ। हम्म। वो आप दिया जलाने लगे तो उसके कुछ एक्शन है, हम क्या करते हैं, हम दिए दिए में घी डालते हैं। एक एक्शन इसका ये है, जिस वक्त हम घी डाल रहे हैं उस वक्त हम स्वर को अंदर करके होल्ड करके घी डालें। अब फिर नॉर्मल कर लिया। अभी हमने उसमें बाती लगानी है, हम्म। तो बाती उठानी है, फिर से होल्ड करके बाती रख दें। फिर हमें उसको प्रज्वलित करना है, हम्म। फिर से वही होल्ड करें स्वर के हम्म। साथ में, और उसको प्रज्वलित कर दें। यानी आप ये तीनों कामों के अंदर भी ये सेम चीज कर सकते हैं। अभी आज तो हमने सिर्फ जलाते वक्त किया है ना, तो ये तीनों कामों के अंदर आप कर सकते हैं। तो इसी तरह से जो भी लॉन्ग टर्म के काम है ना, उसके अंदर जब आप करें तो जो पहला शुरू करते हैं फर्स्ट स्टेप उसका जो है, वो आपको चंद्र नाड़ी में करना चाहिए। अब मान लीजिए कि आप मकान की, अब ये एग्जांपल यही ले लेते हैं, मकान की नींव के लिए आप जा रहे हैं, तो घर से जब निकलेंगे, जब घर के दरवाजे से बाहर पैर रखते हैं, तो चंद्र नाड़ी में रखिए। यहाँ आपकी संकल्प वाली बात आ गई, क्योंकि आप अब उस संकल्प के साथ में जा रहे हैं कि भाई मुझे नींव रखनी है। तो जिस वक्त घर से पहला कदम बाहर रखा है, वो चंद्र नाड़ी में रखा। नॉर्मल जब आप काम करते हैं, नॉर्मल लाइफ हमारी होती है, हम रोजाना तो नींव नहीं रखने जाते, रोजाना तो हम लंबे काम नहीं करते हैं कोई। अब जब नॉर्मल लाइफ है तो उसमें क्या करें, तो नॉर्मल लाइफ में जब आप घर से कदम बाहर रखते हैं तो भरे स्वर में रखें। अब ये याद है, भरा स्वर मैंने क्या कहा, जो एक्टिव स्वर होता है। हम्म। पहला कदम जो दहलीज से पार करने वाला है, वो वाला कदम वो है। यानी दहलीज के जाते वक्त अपना सांस देके, अगर राइट चल रहा है तो पहला कदम बाहर राइट रखें, लेफ्ट चल रहा है पहला कदम लेफ्ट। ये जो जो ये स्वर है, ये यूनिवर्सल प्राण जो है, ये ऐसे जैसे वेव्स होती है ना, वैसे है। आप करेक्ट वेव के ऊपर चढ़े जाएंगे तो आपको वो किनारे तक ले जाएंगे, और अगर आप इनकरेक्ट वेव के ऊपर चढ़ेंगे तो वो आपको डुबो देगा। ये स्वर जो है आपका इंडिकेट करता है कि उस वक्त कौन सी वेव आपके लिए चल रही है, या आप किस वेव के पास हैं। तो उसके उपयुक्त कार्य करने के लिए उस वेव के ऊपर चढ़ने से आपका वो कार्य सफल होता है। ठीक है, ये थोड़ी सी सिंपल चीजें हैं जो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। सूर्य नाड़ी का मैंने बताया आपको कि भाई वो ऊर्जा वाली होती है, तो जो भी फिजिकल कार्य करने हैं ऊर्जा वाले करने हैं उसको सूर्य नाड़ी से करो। अगर घर में आपने मान लीजिए कि हिंदुस्तान में तो काम करने वाले आ जाते हैं और काम कर जाते हैं, बट यहाँ पर कनाडा अमेरिका के अंदर हम लोग बहुत सारे काम खुद ही कर लेते हैं। तो घर में आपने कोई काम करना है तो सूर्य नाड़ी में कर लिए, जल्दी हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। कोई आपने
खींचा तानी करनी है, फर्नीचर इधर से उधर करना है, सूर्य नाड़ी में खींचो, आराम से हो जाएगा। तो वो प्रिंसिपल तो याद रखने का है कि जब भी खाना खाएं तो उसको सूर्य नाड़ी में खाने की कोशिश करें, करें मतलब वही सूर्य नाड़ी ही उसके लिए उपयुक्त है। पानी पीने के लिए चंद्र नाड़ी उपयुक्त है, टॉयलेट जाने के लिए नंबर 1 के लिए चंद्र नाड़ी, नंबर 2 के लिए सूर्य नाड़ी, यही उपयुक्त है उसको। ठीक है। तो जो सूर्य नाड़ी है वो आपकी ऊर्जा, आपकी आत्मा के साथ संबंधित होती है, एक चित्त और एक आत्मा। और सुषुम्ना परमात्मा के साथ लिंक करती है। ठीक है। तो सुषुम्ना नाड़ी को हम लोग कहते हैं कि भाई ये जो है ये माँ सरस्वती के साथ में संबंधित है। सुषुम्ना नाड़ी में सांसारिक कार्य हम नहीं करते हैं, क्योंकि सांसारिक कार्य सुषुम्ना नाड़ी में शुरू करने से असफल हो जाते हैं। वो एनर्जी, वो शक्ति उसके पीछे संसार के लिए नहीं होती, वो सिर्फ आध्यात्म के लिए होती। ठीक है जी। अब मान लीजिए कि आप घर से निकले, ड्राइव कर रहे हैं कहीं जाने के लिए, और उस वक्त आपकी सुषुम्ना चल रही है। बी वेरी केयरफुल इन ड्राइविंग। आप उस वक्त ड्राइविंग को बहुत केयरफुली करें, या एक आध मिनट रुक जाए, सुषुम्ना से नाड़ी जो है वो या सूर्य में चली जाएगी या चंद्र में चली जाएगी, उस वक्त आप चलें। यानी सुषुम्ना नाड़ी जो है ना वो सांसारिक कार्य के लिए, ये उसका प्रिंसिपल है कि सांसारिक कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है, आध्यात्मिक कार्य के लिए उससे अच्छी नाड़ी नहीं है। तो कोई भी कार्य, सांसारिक कार्य जब सुषुम्ना में हम करते हैं, शुरू करते हैं, उस कार्य के सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बट सेम सेम थिंग अपोजिट इज ऑल्सो। आपकी ईधा नाड़ी चल रही है या पिंगला चल रही है और आप मेडिटेशन करने बैठे हैं, तो मेडिटेशन नहीं हो पाएगी। इसीलिए जब हम अध्यात्म में मेडिटेशन करने, ध्यान करने बैठते हैं, उससे पहले हम कुछ और क्रियाएं करते हैं, योगा करते हैं, हम उसके लिए वो प्राणायाम करते हैं, ताकि वो हमारी सुषुम्ना नाड़ी चालू हो जाए। और जब हम ये काम करके बैठते हैं ध्यान के लिए, तो ध्यान हमारा बहुत अच्छा होता है। तो बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि कहते हैं भाई मैं ध्यान लगा नहीं सकता कि मेरा माइंड बहुत भागता रहता है। उस वक्त उनसे चेक करवाइए कि आपकी कौन सी नाड़ी चल रही है। तो सुषुम्ना नहीं होगी, चाहे चंद्र नाड़ी चल रही होगी, चाहे उसकी सूर्य नाड़ी चल रही होगी। तो वो स्विच कैसे करेगा फिर सुषुम्ना में? उसके लिए वही, जैसे मैंने बताया कि 2-3 तो चीज़ें हैं, हम आगे और भी करेंगे, इसको करना आवश्यक है वो मैं बताऊंगा। बट जैसे हम योगा करते हैं, थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद हम प्राणायाम करते हैं, तो ये जो ब्रीदिंग के लिए उज्जयी करते हैं, ये सारी करने से हमारी सुषुम्ना नाड़ी लंबे समय के लिए चल पड़ती। तो एक तो सुषुम्ना नाड़ी वैसे जब भी हमारी नाड़ी स्विच होगी ईधा से पिंगला, पिंगला से ईधा, तो बीच में 1-2 मिनट के लिए सुषुम्ना आएगी, क्योंकि वो स्विच हो रही है उस वक्त। तो एक तो वो नेचुरल आती है, और दूसरी जब हम उसको एफर्ट के साथ में करते हैं, तो अध्यात्म के पीछे जान के वक्त बैठने से पहले हम ये इस तरह के कार्य करते हैं, क्रियाएं करते हैं, जिससे सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो जाती है।
और थोड़ा अधिक समय के लिए एक्टिव होना। सुषुम्ना में ज्यादा एक्टिव करना तो इससे दुरूह काम है, ये काफी मुश्किल। इसमें क्या है, सॉरी? दुरूह मतलब मुश्किल है वो, काफी मुश्किल हाँ, काम है सुषुम्ना में ज्यादा देर स्टे रहना। सुषुम्ना में अधिक देर तक ठहरा नहीं जाता, और जो लोग उसमें ज्यादा देर तक ठहरते हैं वो फिर वो अध्यात्म के गुरु होते हैं। वही कहते कुंडलिनी जागृत होती कुंडलिनी जागरण जो है वो सुषुम्ना में होती है, सुषुम्ना में। मगर इदा और पिंगला दोनों उसमें काम करती है, उसको जागृत करने में हेल्प करती है। वो हेल्प तब करती है जब हम उसको एफर्ट के साथ में, प्राणायाम के साथ में कंट्रोल करते हैं। तो समझ लीजिए हेल्प करती है कह लीजिए, या ऑब्स्ट्रक्ट करती है कह लीजिए, दोनों चीजें आ जाती हैं। तो संसार के अंदर जब रहते हैं हम, तो संसारिक कार्य के लिए सुषुम्ना नाड़ी उपयुक्त नहीं है। मगर ईदा और पिंगला ये दोनों उपयुक्त है, और इसके अलग अलग तरीके के कार्यों में अलग अलग तरीके से नाड़ी जो है वो दूसरी चलती है। ठीक। ये ये प्रोसेस अगर आप फॉलो करते हैं, तो ये प्रोसेस आपका, जो ग्रह दोष होते हैं ना, जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं, ज्योतिष के अंदर, तो ये ग्रह दोष को खत्म कर देते हैं। ये ग्रह दोष से ऊपर है। भगवान शिव ने माता पार्वती को ये अनाउंस कर, वो एक कहते हैं कि भाई, बोला है कि भाई ये विद्या हर ज्योतिष विद्या से, हर ग्रह विद्या से ऊपर है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग वो बताता हूँ। मान लीजिए कि शादी हो रही है, एक लड़का लड़की है, उनकी शादी हो गई है। तो शादी के समय में जब उनका वो जो वो हाथ में हाथ पकड़ाते हैं ना, कई बार वो, और या बांधते हैं, जैसे कपड़ा बांधते हैं ना, इनका शॉल सी होती है, या हाथ में हाथ पकड़ाते हैं, तो उस समय के अंदर अगर लड़के की और लड़की की नाड़ियां अलग अलग चल रही हैं, यानी एक की सूर्य चल रही है, एक की चंद्र चल रही है, तो वो उस शादी में उनका वाद विवाद चलता रहेगा। अगर दोनों की सूर्य नाड़ी चल रही है, वो शादी असफल होगी। और अगर दोनों की चंद्र नाड़ी चल रही है, तो वो शादी बहुत अच्छी और बहुत समय तक चलेगी। तो अगर आपने मान लीजिए पंडित ने मुहूर्त निकाला है, मुहूर्त के समय बैठे हैं आप, तो एक तो हो गया ना कि मुहूर्त के समय काम किया था तो इसलिए अच्छा हो गया। बट अब दूसरा है कि मुहूर्त का एग्जैक्ट टाइमिंग तो फॉलो नहीं होता, कई बार आजकल के ज़माने में नहीं हो पाता। उस वक्त मुहूर्त के बावजूद अगर आप लड़के लड़की से उनकी नाड़ी चेक करवा के उनको चंद्र नाड़ी में ले जाएं, और ये खासकर ये जो एक दो चीज़ें होती है ना, जैसे हम वरमाला पहनाते हैं, अगर उस वक्त उनकी चंद्र नाड़ी दोनों की चल रही होगी, तो वो उनके लिए शुभ ज़्यादा है। यानी ज्योतिष की प्रक्रिया से ऊपर है। ठीक है ना, लंबे समय के लिए रखा है ना काम, ये तो चंद्र नाड़ी है उसके लिए। चंद्र नाड़ी में वो काम करेंगे तो उनकी शादी सफल हो जाएगी। हम लोग क्योंकि ये विद्या बताई नहीं जाती ना, ये विद्या तो बहुत, वो बोलते हैं ना कि सिर्फ उनको देनी चाहिए जो इसके उपयुक्त हो, अधिकारी हो। तो ये विद्या हमारी हजारों साल से पड़ी है, मगर पता ही नहीं है लोगों को। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि करने से, अब आप देखिए, मान लीजिए कि मैं काम के लिए या ऑफिस में या कहीं किसी दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा हूँ। अब अगर मैंने मान लीजिए कि मैंने नाड़ी भी चेक कर ली, मेरी नाड़ी भी ठीक चल रही है उस वक्त,
है, काम के हिसाब से चल रही है, सूर्य नाड़ी थी तो सूर्य चल रही है, सब कुछ ठीक है। मगर अगर वो व्यक्ति मेरी चंद्र नाड़ी की तरफ खड़ा है और मेरी सूर्य नाड़ी चल रही है, तो वो जो उससे मेरा काम है उसके सफल होने के चांसेस गिर जाते हैं। तो ऐसे समय में मुझे उस व्यक्ति के इस तरफ आ जाना चाहिए कि वो मेरे, जो मेरी सूर्य नाड़ी चल रही थी तो सूर्य नाड़ी की साइड में आ जाए, यानी कि मेरी राइट साइड में आ जाए। अगर आपने वाद विवाद चल रहा है, चाहे वो मित्र के साथ हो, चाहे वो पत्नी के साथ है, पति के साथ हो, और उसको आपने सॉल्व करना है, तो आप उस दूसरे व्यक्ति को उस नाड़ी की तरफ ले आए जो नाड़ी आपकी चल रही है। वो कहते हैं जी सॉरी बोल दो तो भी सॉल्व हो जाता नहीं होता कई बार। क्योंकि दो चार बार तो सॉरी चल जाती है, फिर नहीं चलती। तो ये नाड़ी से इतना प्रभाव है इसके, इसका नाड़ी से, तो नाड़ी के अनुसार काम करने से इसका इतना प्रभाव है। आपका पैसा आपने किसी को उधार दिया, इसे वापस मांगने के लिए जा रहे हैं, और आपकी नाड़ी जो है वो एक्टिव नाड़ी की अगेंस्ट दूसरी साइड में वो खड़ा है, पैसा वापस नहीं मिलेगा। मगर आपको उसी साइड में ले आए जिधर नाड़ी आपकी चल रही है, उससे बात करेंगे, पैसा वापस मिल जाएगा। क्योंकि आपने उसको अपने ही स्वर की जो लहर है उसके ऊपर खड़ा कर दिया है। ठीक है। मतलब ये है कि जो सांसारिक कार्य है उसकी जो कुंजी है, चाबी है उसकी, हम्म। वो आपके स्वर में। अच्छा, अभी मैंने आपको एक और वर्ड बताया था, सगुण स्वर। इनहेल करके होल्ड किया था हमने, वो सगुण था। ये दोनों स्वरों में है, मतलब विदा में भी और पिंगला में भी। जब आपने इनहेल किया और होल्ड किया, इसको हम बोलते हैं सगुण। ये कार्य को सफल करने में हेल्प करता है। दूसरा होता है, हम उसको बोलते हैं निर्गुण स्वर या खाली स्वर। जैसे इसको बोला था ना भरा हुआ स्वर, तो दूसरा खाली। जब हम एक्सेल करते हैं, वो खाली स्वर होता है। अब देखिए, आप घर से निकले कोई काम करने के लिए, और आपका कार्य जो है वो नहीं हुआ, तो आप सोच रहे हो कि भाई मैं निकला था घर से, स्वर भी मेरा ठीक था, जिस स्वर के साथ निकलना था वो चल रहा था, काम शुरू करने से पहले भी वो चल रहा था, तो फिर भी कार्य क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब आपने वो शुरू किया जाने का काम, तो वो आपने उसको खाली स्वर में किया। यानी जैसे आप घर से बाहर पैर रख रहे हैं, मान लीजिए मैं हमने बात की थी कि घर से बाहर पैर रख रहे हैं, उसी स्वर में रख रहे हैं जो स्वर चल रहा है। मगर उस स्वर में हम इनहेल करते वक्त भी रख सकते हैं पैर को, और एक्सहेल करते वक्त भी रख सकते हैं। ये तो डिफरेंस हो सकता है ना। जब हम उसको इनहेल करके रखते हैं तो उसको हम कहते हैं सगुण स्वर में, और वो सक्सेसफुल है। मगर उसी स्वर को जब हम एक्सहेल करते हुए पैर को बाहर रख देते हैं, तो वो खाली स्वर हो जाता है, और वो फिर सक्सेस की तरफ नहीं ले जाता। ये थोड़ा सा एक एडवांस इसकी टेक्निक हो गई कि अभी तो हमने कहा था ना कि भाई आपने उसी स्वर में पैर बाहर रखना है जो चल रहा है, बट उसी स्वर में पैर रखते वक्त भी इनहेल होल्ड करना ये अति आवश्यक है सफलता के लिए। एक्सेल करके रखेंगे तो वो काम नहीं होगा। तो एक्सेल जो है वो हम यूज करते हैं
बीमारियों को भगाने के लिए। ये हर चीज थोड़ा सा कंफ्यूजन। हम्म, जब हम मान लीजिए यात्रा के लिए निकल रहे हाँ हैं, तो अगर हमारी चंद्र नाड़ी चल रही है, हाँ जी, तो वो ऐसा नहीं था कि आप अगर बहुत दूर के लिए लॉन्ग ट्रैवलर है तो चंद्र चलनी चाहिए, और इफ यू ट्रैवलिंग नियर बाय तो सूर्य चलनी चाहिए, ऐसा तो नहीं है कहीं? बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। हाँ, अच्छा। जब भी तो आप अब लॉन्ग जर्नी पे जा रहे हैं ना, हम्म, तो चंद्र नाड़ी पे। एक दुविधा है। हाँ जी, वो उसमें अगर चार बंदे हों, दो की उस चल रही है, दो की वैसे चल रही है, या एक की वैसे चल रही है, तीन की वैसे चल रही है, उसमें क्या सॉल्यूशन है? आप दूसरों का तो नहीं कर सकते हैं, मगर अपना तो कर सकते हैं। जो- और अगर हाँ तो चारों बंदों को स्वर विज्ञान आता है तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं अगर ठीक। अगर नहीं आता है तो फिर नहीं आता है, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। फिर आप तो पहुंच ही जाओगे, बाकियों का पता नहीं। हो सकता है कि आपको लगे सक्सेसफुल हो गया, दूसरे को लगे नहीं हुआ। अभी हम लोग इंडिया गए थे, है ना, इतना टाइम रहे, तो हो सकता है कि भाई दो बंदे गए हैं, एक बंदे को कहे कि भाई मेरा तो इंडिया का ट्रिप बिल्कुल बेकार रहा, क्योंकि मैं वहाँ पे, मेरे को जुकाम हो गया, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया। और दूसरा कहे मेरा सक्सेसफुल रहा, कि मुझे जो जो भी चीज़ें देखनी थी, करनी थी, मुझे हो गई। तो वही दो बंदे भी सेम जर्नी के अंदर अलग अलग रिजल्ट लेके आ सकते हैं। हम्म, अगर दोनों ने एक जगह जाना था तो दोनों गए, दोनों ने उस जगह को देखा, मगर एक व्यक्ति के लिए वो अच्छा रहा, दूसरे व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं रहा। तो तो ऐसा भी हो जाता है। लॉन्ग जर्नी जो है वो ड्यूरेशन से मानी जाएगी या डिस्टेंस से मानी जाएगी? डिस्टेंस एंड ड्यूरेशन बोथ। बहुत। The basically distance and time are related, sir. ठीक है, तो नहीं, मान जैसे, लीजिए आप एक जगह गए और वहाँ 5 हफ्ते रहे, और वर्सेस एक हफ्ते रहे, तो ड्यूरेशन तो फर्क हो गया ना, डिस्टेंस तो सेम ही है। मेरा मतलब जैसे हर जी गए थे इंडिया, तो और लोग भी इंडिया गए, वो महीने में लौटे आए, ये थोड़ा लंबा ड्यूरेशन के लिए रहे, तो दोनों में कोई डिफरेंस है क्या, ये समझ। ठीक, ठीक है। तो अभी जो प्रिंसिपल है इसके, मैं आपको फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि कौन से स्वर में, कौन सी नाड़ी में कौन से कार्य करने चाहिए। ठीक है, तो जो आपके जो स्टेबल एंड लॉन्ग टर्म के काम है, उनको आपको चंद्र नाड़ी में करना है। तो चंद्र नाड़ी के अंदर स्टेबल काम, लॉन्ग टर्म वाले काम, जो आपके साथ रहने वाले लंबे टाइम में, तो इसलिए घर का बनाने का एक एग्जांपल दिया था वो आपको। आपने मान लीजिए टेम्पल बनाना है नया, चंद्र सौर में ही बनाइए, उसकी शुरुआत चंद्र सौर में ही कीजिए, क्योंकि टेम्पल का जो है उसकी लाइफ जो है इवन घर से भी ज़्यादा लंबी है। ठीक है ना। शादी करनी है, तो मैंने एग्जांपल दिया था आपको, चंद्र सौर में करवाइए। कोई रिलीजियस कार्य करना अब टू लेट है वैसे तो। है, अब तो टू लेट है भाई। इनको दोबारा से कर लो जी, ऐसी क्या बात नहीं मतलब, देखिए ये तो ज्ञान है, आपसे कोई, आपका आई नो, भतीजा भतीजी कोई आई है, नो, आई अंडरस्टैंड तो हर। कोई कोई है, तो उनके साथ कर सकते हैं आप। मतलब है। आई एम सब नॉट। अपने अपने दिए पे ध्यान रखना जी, कितने बजे, कितने टाइम पे। दिया बुझे तो उस वक्त आप नोट कर लेना बस, और कुछ नहीं करना है इसमें। अभी अभी ये आज की एक्सरसाइज इतनी ही थी इसकी, सिर्फ आपको टाइम नोट करना है और कुछ नहीं, है ना। चाहे वो जितना भी हो, चाहे आधा घंटा हो, 20 मिनट हो, 1 घंटा हो, जो भी हो, आप उसको नोट कर लेने का बस, डजेंट मैटर। ठीक है जी। तो शादी करनी हो, कोई रिलीजियस कार्य करने हो,
गुरु से दीक्षा लेनी है, लॉन्ग टर्म है ना। आपको कोई आर्टिस्टिक कार्य करना है, सिंगिंग करनी हो, भजन गाने हो वैसे सिंगिंग करनी हो, म्यूजिक, डांसिंग, ये सब सीखना हो, चंद्र नाड़ी। आपको कोई बिजनेस शुरू करना है, चंद्र नाड़ी। आपने ज्वेलरी खरीदनी है, चंद्र नाड़ी। ठीक है ना, ज्वेलरी वगैरह जब हम गोल्ड खरीदते हैं मान लीजिए, तो ये भी एक लॉन्ग टर्म के लिए परचेज होती है, इसलिए इसको चंद्र नाड़ी। अगर आप फार्मिंग करते हैं, अभी तो हमारे ग्रुप में तो कोई फार्मर नहीं है, बट फार्मिंग करते हैं आप, गार्डनिंग तो है। है? गुलाटी जी कोई फार्म है। हाँ, अब हाँ, नहीं नहीं, ठीक है। वो तो फार्मिंग वही कर जाता है, पर अपनी गार्डनिंग तो है। इस हाँ, बार तो नहीं हो रही, पर मतलब है। हाँ, तो फार्मिंग जैसे है, तो फार्मिंग के लिए जब आप सीड डालते हैं, वो चंद्र नाड़ी में डालें। ठीक है ना। अगर आपने कोई ऐसी डिसीज है जो आपको उसको क्योर करना चाहते हैं, जो कि क्रॉनिक टाइप की डिसीज है, डायबिटीज। डायबिटीज है, कोई भी क्रॉनिक डिसीज है, उसको चंद्र नाड़ी में करें। मतलब उसकी जो हर रोज मेडिसिन लेते हैं, चंद्र नाड़ी। हाँ, लीजिए। ठीक है। अगर आपको कोई डिसएग्रीमेंट्स हैं, उसको सेटल करना है, चंद्र नाड़ी। अगर आप अपने गुरु को अप्रोच करते हैं या अपने सीनियर्स को अप्रोच करते हैं, चंद्र नाड़ी। जर्नी का तो अभी हमारा डिस्कशन हो गया था कि ट्रैवल करना है, अगर आपको लॉन्ग जर्नी पर जाना है, चंद्र नाड़ी। और पानी पीना, और नंबर 1 करना फिजिकल एक्शंस के अंदर, चंद्र नाड़ी। ठीक है जी। तो चलिए, अब प्रैक्टिकल योगा का टाइम आ गया। प्रैक्टिकल योगा का टाइम आ गया। हाँ, तो आपने प्रॉमिस किया था। तो हाँ, हो गया टाइम, हो क्या टाइम हो गया, 10:35। अच्छा, ठीक है, मैं थोड़ा सा सूर्य नाड़ी का भी बता देता हूँ, चार ठीक पांच है। छह चीजें, और फिर हम उसको नेक्स्ट में उसमें जाता हूँ प्रैक्टिकल वाले। ठीक है, तो सूर्य नाड़ी का क्या बोला था कि जो फिजिकल वर्क्स है, जिसके अंदर एनर्जी चाहिए, फिजिकल एनर्जी चाहिए, या जो शॉर्ट टर्म के काम है, कोई प्रोजेक्ट है जो आपने शुरू करना है और खत्म करना है, इस तरह के जो काम है, वो सूर्य नाड़ी है। तो अगर आपको, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आपको मान लीजिए कि भगवत गीता पढ़नी है या कोई उपनिषद पढ़ना है, जो पढ़ने के लिए बैठे तो सूर्य नाड़ी में बैठे। और ये जो रात को सोने से पहले किताब पढ़ते हैं, तो उसमें तो फिर सोना ही मुश्किल हो जाएगा, सूर्य नाड़ी से। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप सोते हैं, तो जनरली आपकी सूर्य नाड़ी चलनी चाहिए। ओके। और ज्यादातर रात को सोते वक्त आपकी सूर्य नाड़ी चलेगी, और इसलिए कहते हैं कि सोते वक्त अगर आपकी चंद्र नाड़ी चल रही है और नींद नहीं आ रही है, तो आप लेफ्ट करवट पे सोएं। लेफ्ट करवट क्या होगा कि चंद्र नाड़ी नीचे हो जाएगी, तो धीरे धीरे सूर्य नाड़ी चालू हो जाएगी, तो फौरन आपको उससे नींद आ जाएगी। तो
नॉर्मली ये होता है कि दिन के समय में आपकी चंद्र नाड़ी ज्यादा देर तक चलती है। वो 1 घंटे वाला जो है ना, वो चेंज हो जाता है काम उसका, आपको एक्टिव जो हो अगर जाती है वो चंद्र नाड़ी अगर ज्यादा। मैं पास देखूं ना अपना, हाँ जी। तो मैं राइट पे सोता था, अच्छा। और सोया हूँ तो वैसे ही उठता था, ठीक सारी रात वैसे ही पड़ा रहता था, ठीक पत्थर की तरह। ठीक ठीक। तो वो तो फिर उल्टा हो गया आपके हाँ, हिसाब से। मगर अब रात फिर भी आपकी सूर्य नाड़ी चल रही होगी, ये आप देखना, रात को नॉर्मली सूर्य वो नाड़ी तो चल। खैर अब बहुत पुरानी बातें हैं। अब हाँ। तो रात को नींद ही करवटें बदलनी पड़ती हैं। वो, वो टाइम गया। हाँ, तो अभी थोड़ा लेफ्ट करवट पे बैठ के आप सूर्य नाड़ी को देखें, आप सूर्य हाँ, नाड़ी चल रही कि चलो नहीं। कोशिश करेंगे, स्टार्ट तो लेफ्ट में करेंगे। हाँ, तो और वो चेक कीजिए कि भाई अगर सूर्य नाड़ी चल रही है, अगर तो चंद्र नाड़ी चल रही है तो सूर्य में बदलना है उसको, वो नींद आ जानी चाहिए। तो नॉर्मली ये होता है कि रात के समय सोते वक्त सूर्य नाड़ी चल पड़ती है अपने आप, ज्यादा देर तक चलती है, क्योंकि सूर्य नाड़ी ऊर्जा है, वो आपके शरीर के अंदर दोबारा से ऊर्जा बनाती है। वो कहते हैं ना, सब कुछ रिपेयर करती है बॉडी का। हाँ एग्जैक्टली, तो इसलिए वो चलती है। ठीक है। खाने के लिए मैंने बताया, खाना जो है सूर्य नाड़ी में करना चाहिए। और छोटी जर्नी जो है वो सूर्य नाड़ी में, ठीक है? लंबी जर्नी चंद्र नाड़ी, छोटी जर्नी सूर्य नाड़ी। कैसे वो प्रिंसिपल उसका कि भाई अगर छोटे प्रोजेक्ट करने हैं, शुरू करके खत्म करना है, वो सब सूर्य नाड़ी। लंबे समय का काम है तो चंद्र नाड़ी। हम्म, और सुषुम्ना का मैंने बताया ही है आपको कि वो आध्यात्मिक कार्यों के लिए है। सभी आध्यात्मिक कार्य सुषुम्ना में ही होने चाहिए। ठीक है। तो अभी हम चलते हैं वापस उधर प्रैक्टिकल वाली चीज। तो अभी हमने क्या किया था कि हमने दिया जलाया था, हमने एक उसका प्रोसेस भी फॉलो किया था। इस प्रोसेस में हमने दिया जलाया, और अभी हमने टाइम भी देखा, शायद हो सकता है कि कुछ लोगों के दिए जो है वो बंद हो गए हों अब तक। आपने टाइम मेरा तो देखा। वैसे ही बंद हो गया था, तो आज मजा नहीं आया। कोई नहीं, दोबारा करेंगे वो तो, ये तो एक दिन में, एक दिन की बात नहीं है ये तो। अब नहीं, मैं हफ्ते में फिर करूंगा, पूरा हफ्ता है। हाँ, रोज भी कर सकते हैं, मतलब इसमें तो कोई ऐसा वो है ही नहीं, आप करके अपना काम करना शुरू हो दो जाएंगे। 2 दिन है, मैं वहाँ दुबई से कोशिश करूंगा आपसे हाँ कनेक्शन बना रहे। हाँ बिल्कुल। ये जब जब हम दिया जलाते हैं या हम इस तरह के कार्य करते हैं, क्योंकि ये जो है प्रोसेस, ये जो जो दिया जलाने में बताया गया है, सेम प्रोसेस हम यूज करते हैं इच्छा पूर्ति के लिए भी। मगर वो तब होता है जब हम, अपनी नाड़ी हमारी शुद्ध होती, यानी जैसे जैसे व्यक्ति की नाड़ी शुद्ध होना शुरू हो जाती है, वैसे वैसे स्वर विज्ञान का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अधिक सक्सेसफुल होना शुरू हो जाता है। ओके। तो ये दोनों चीजें थोड़ा सा इसको ध्यान रखें। जैसे अब कुछ चीजें जो हमने बताई है कि भाई वो खाना जो है वो सूर्य स्वर में है, ये तो सबके लिए है। इसे हम कहते हैं ना बिगिनर्स, कि भाई ये सबके लिए है, जो भी करेगा उसको फायदा मिल जाएगा। मगर अब हम जा रहे हैं थोड़ा एडवांस लेवल के ऊपर, कि हमने अपने दिए को जलाना है। तो जो नॉर्मली अगर आपका आधा घंटा जलता था उतने ही घी में, वो आपका 1 घंटा जल जाएगा, 2 घंटा जल जाएगा। यानी अब ये जो है वो नेचर से थोड़ा आगे चला जाता है। नेचुरली तो उसने आधा ही घंटा जलना है, बट अब स्वर के साथ में आप उसको बढ़ा रहे हैं, उसका ड्यूरेशन बढ़ा रहे हैं। तो ये सक्सेसफुल होने के लिए आपका जो नाड़ियां हैं ये प्योरीफाई होना, शुद्ध होना आवश्यक है। वही इस मैं पूछ रहा था कि शुद्ध नाड़ी की डेफिनेशन एग्जैक्टली कैसे है। हाँ मैं आई मिस्ड इट मे बी। हाँ, नहीं नहीं, कोई नहीं। तो शुद्ध नाड़ी हम कहते हैं कि भाई जिसके अंदर हमारे मानसिक या भौतिक तरीके से ऑब्स्ट्रक्शंस ना आती हो। तो इसलिए जो व्यक्ति, जब हमने शुरू में क्या कहा था कि इसका अधिकारी होना चाहिए,
अधिकारी क्या मतलब, हमने कहा था कि भाई वो पीसफुल होना चाहिए, आध्यात्मिक होना चाहिए, सत्य बोलने वाला होना चाहिए, मतलब बहुत सारी चीजें बताई। क्योंकि जो ये काम नहीं कर रहे, जो संसार में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनका माइंड जो है वो नेगेटिव उसमें विचारों में चला जाता है, उनकी नाड़ी शुद्ध नहीं होती। उनकी नाड़ी शुद्ध नहीं होती तो उनका जो जो बिगिनर वाला लेवल है वो तो चलता है, बट जहाँ एडवांस लेवल आ जाता है, जहाँ इच्छा पूर्ति की बात हो रही है, जहाँ पे बीमारियों को भगाने की बात हो रही है, वो उनका सक्सेसफुल नहीं होता जब तक कि उनका नाड़ी शुद्ध ना हो जाए। तो नाड़ी शोधनम इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज मानी जाती है। अभी हम आगे जब चलेंगे तो हम उसके तत्वों वगैरह की बात करेंगे, बट नाड़ी शोधनम का प्रोसेस हम शुरू कर सकते हैं। तो आप लोगों में से अब ये बताइए कि कितने लोगों ने पहले प्राणायाम वगैरह किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, कोई बात। थोड़ा बहुत तो किया हुआ है। मैंने भी। वो तो अब अनुलोम विलोम से आगे नहीं बढ़े कभी। मगर हाँ, मतलब ये रेगुलर किया हुआ है अनुलोम विलोम। भाई भी ऐसे स्टार्ट एंड स्टॉप में ही हुआ है। अच्छा। कर लिया नहीं, 10-15 दिन, फिर रुक गया किसी वजह से। हाँ वो ऐसा है ना कि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि नाड़ी शोधनम के लिए हम कहाँ से शुरू करें ये डिसाइड करना। जो एकदम बिगिनर होता है उसके लिए शुरू करने के लिए जगह अलग होती है, जो थोड़ा सा जिसने किया होता है उसके लिए जगह अलग हो जाती है। मेरे ख्याल तो हम लोगों को बिगिनर ही मानो तो अच्छा है। ठीक हाँ है। मेरा सही थोड़ा है। सा समस्या भी है। मैं जब अनुलोम विलोम करता हूँ तो एक्सेल करते वक्त राइट लेफ्ट नॉस्ट्रल से वो मेरा खांसी ट्रिगर कर देती है। हाँ ठीक तो है। लेफ्ट से ब्रीद इन किया और राइट से एक्सेल किया तो ठीक है। फिर राइट से इनहेल किया और जब लेफ्ट से करता हूँ तो उसी वक्त हाँ ठीक है। खांसी उठती है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि आपको बिल्कुल ही जेंटली करना है। हम्म, हम लोग जो करते हैं ना, ये अनुलोम विलोम करते हैं, ये जो भी प्राणायाम करते हैं, हम उसमें थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं, थोड़ा हाँ, टाइम कई बार लगाते हैं, कुश्ती उसको लड़ करते लेते हैं हैं। हम लोग। तो आपको बिल्कुल जेंटल करना है, जैसे कि मतलब उसको एंजॉय करते हुए सांस ले रहे हैं ऐसे करना, बस। उससे अधिक नहीं करना। खांसी आती है आने दीजिए, बट जैसे ही खांसी आएगी आपको पता लग जाएगा कि आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा किया, उसको हम्म, थोड़ा कम करके हम्म, उसको जेंटल कर ले और ज़्यादा। तो शुरू में करेंगे तो धीरे धीरे प्रैक्टिस होती चली जाएगी, मतलब ये हमेशा ऐसे नहीं रहेगा, बट शुरू में होता है, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी। तो पहला काम हमने क्या करना है आज, हमने चंद्र नाड़ी से शुरू करना है, यानी लेफ्ट नॉस्ट्रल से। हम उसको अपने अपने कर लीजिए, क्योंकि मैं इसको काउंट नहीं दूंगा आपको, हर एक का अलग अलग होता है। बट अपनी अपनी 5 काउंट तक आप इनहेल कीजिए लेफ्ट से, और लेफ्ट से ही 5 काउंट तक एक्सहेल कीजिए। यानी राइट को पूरा बंद रखना है, लेफ्ट से ही इनहेल करना है, लेफ्ट से ही एक्सहेल करना है, और ये साइकिल्स 20 बार करनी है। हम्म। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही उसको फोर्स करें। अगर आपका 5 काउंट नहीं हो सकता है, आप 4 करें, आप 3 करें, 2 करें, बट अपनी कैपेसिटी के अनुसार ही उसको करें। ठीक है। वो भी हम सब लोग ये 20 काउंट्स, आपकी अपनी अपनी 20 काउंट्स है, 20 काउंट्स करनी है। 20 काउंट्स के बाद में आपको वो स्विच कर देना है, फिर आपको राइट से 20 टाइम्स करना है ऐसे। ठीक है जी। अच्छा, कई बार अनुलोम विलोम में थोड़ा सा हेडेक होने लगता है, वो किस वजह से? एक्स्ट्रा एफर्ट। एक्स्ट्रा एफर्ट। एफर्ट ही है। अच्छा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, इसको बिल्कुल जेंटल कीजिए, जितना आप कर सकते हैं कीजिए, आपकी कैपेसिटी ऑटोमेटिकली धीरे धीरे बढ़ जाएगी, वो उसमें आपको कोई चिंता की बात नहीं। बट शुरुआत के अंदर हमको हमेशा एक्स्ट्रा एफर्ट से कम रखना है। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है। हाँ जी। हम करते हैं, आपने नहीं करना, आप सिर्फ काउंटिंग करो हमारे लिए, प्लीज। हाँ मैं काउंट कर दे, रिक्वेस्ट, मैं रिक्वेस्ट, हम्बल नहीं बिल्कुल रिक्वेस्ट। ठीक है, मैं आपकी या काउंटिंग कर देता हूँ। बट हाँ, मेरे को सिर्फ तो ये कंसर्न क्या ये है है कि कि आप ना खुद करने बैठ जाते हैं, हम लॉस्ट हो जाते हैं। नहीं, आज मैं नहीं बैठूंगा, अभी तो मैं करा रहा हूँ ना। हाँ ठीक है।
मगर यह है कि मेरी काउंटिंग जो है ना, अगर आप लोग उतना फॉलो नहीं कर सकते, किसी को लगता है कि इतना ज़्यादा हो गया है मेरे लिए, तो उसको कम करना होगा। तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको शुरू करा देता हूँ, और उसके बाद में चार आप, चार कर लो, 4 तक कर लो, हाँ, 5 नहीं करो। उसके बाद आपने आप कर लेना, ठीक है। तो ठीक है, तो आप अपना सीधा बैठ जाए, कोशिश करें कि आपकी जो स्पाइन है वो सीधी है। आंखें बंद कर लें आप, राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर लें, और लेफ्ट से इनहेल करें। 1, 2, 3, 4, 5। एक्सेल। 1, 2, 3, 4, 5। इनहेल। 1, 2, 3, 4, 5। एक्सेल। 1, 2, 3, 4, 5। इनहेल। 1, 2, 3, 4, 5। एक्सेल। 1, 2, 3, 4, 5। इनहेल। 1, 2, 3, 4, 5। एक्सेल। 1, 2, 3, 4, 5। इनहेल। 1, 2, 3, 4, 5। एक्सेल। 1, 2, 3, 4, 5। कंटिन्यू कीजिए, ये 5 हो गए हैं।
20 बार लेफ्ट से, 20 बार राइट से। हम्म। एक नाक से तो करना आज बहुत मुश्किल हो गया। हम्म। धीरे धीरे हो जाएगा ठीक, डोंट वरी। हर्ष, जब वो इन एंड आउट कर रहे हैं, होल्ड तो नहीं करना ना बीच में? नहीं नहीं, इसमें होल्ड नहीं करना था, अब आप होल्ड करेंगे नेक्स्ट उसके अंदर। या अब आप करेंगे अनुलोम विलोम विद ए होल्ड, यानी लेफ्ट से इनहेल करेंगे 5 काउंट तक, 5 काउंट तक ही होल्ड करेंगे, और फिर राइट से एक्सहेल करेंगे 5 काउंट, फिर राइट से इनहेल करेंगे 5 काउंट, फिर 5 काउंट होल्ड करेंगे, और फिर लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे। अभी आप क्या करते हैं, जब आप श्वास अंदर जाती है ना, आपने एंजॉय करना है ना उसको, उसको फॉलो कीजिए, सांस कहाँ तक जा रही है अंदर। एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा जो है एफर्ट होता है इसमें, उसको एंजॉय करते हुए कीजिए, सांस को फॉलो कीजिए, अंदर जाती है तब भी, बाहर आती है तब भी। ये आपको 10 बार करना है। ठीक है, मैं शुरू करवा देता हूँ, और उसके बाद में फिर आप अपनी पेस के साथ में कर लें। ठीक है, रेडी? no, राइट, it is getting 11 o'clock. I think we should we आपको yeah, मतलब like we should do a practice at ourselves. The next time can report it. अगर नया अध्याय शुरू करना है तो कल अगली बार ठीक रहेगा। तो ये ठीक है, फिर आज के लिए इतना कर देते हैं। हम्म। नेक्स्ट में हम ये अनुलोम विलोम भी करेंगे, बट ये जो है प्रैक्टिस आपकी, इसको आप एंजॉय करते हुए रोजाना करें, रोजाना, एवरी डे, बिफोर ब्रेकफास्ट, सुबह, या खाली पेट, जिस वक्त भी दिन के टाइम। अगर आप
मिनिमम एक बार करना है, अगर 2 बार भी कर सकते हैं, सुबह के समय और संध्या के समय, डिनर से पहले। दोनों नो, दोनों मीन्स दोनों दो एक्सरसाइज हुई ना, ये दो मतलब डिफरेंट हुई ना। वो एक जो ही एक्सरसाइज है सुबह शाम की कह जो रहे हैं। अभी अभी जो किया है आपने, लेफ्ट से लेफ्ट, लेफ्ट इन लेफ्ट आउट, फिर राइट इन राइट आउट, 20 टाइम्स 20 टाइम्स। करेक्ट। एंड अनदर थिंग यू टोल्ड इज होल्ड आल्सो, नो दैट हाँ, वो अनदर वन। क्योंकि आज कर नहीं रहे हैं, अगर आप ओके जानते हैं तो कर सकते हैं, अगर आप नहीं ओके जानते हैं तो फिर आप ओके, नेक्स्ट के लिए वेट कर लो। ठीक है ठीक है। बट एंजॉय कीजिए, और ब्रेथ को फॉलो कीजिए कि कहाँ जा रही है, एंजॉय करते हुए देखिए उसको कहाँ तक जाती है, शरीर के अंदर जाएगी तो हो सकता है कि आपको लगे कि यहीं तक जा रही है, छाती तक ही जा रही है, हो सकता है जैसा भी है, बट इवेंचुअली वो जाएगी, नीचे तक जाएगी। तो ये उसको एंजॉय कीजिए। जो एफर्ट है ना, वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा होती है बस, इससे ज्यादा नहीं होती, क्योंकि आपने करना तो अपनी मर्जी से है ना, ये एफर्ट के साथ करना है ना आपने, तो थोड़ी सी एफर्ट करनी है उसके अंदर। उस एफर्ट की बाउंड्री आप अपनी डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपको अनकंफर्टेबल लगने लगे, या आपका सांस उतनी देर नहीं चलता है, तो वो एफर्ट ज़्यादा हो रही है, थोड़ा रखने का। बट उसको एंजॉय करें, सांस अंदर जा रही है एंजॉय करें, सांस बाहर आ रही है एंजॉय, जस्ट एंजॉय। ओके, अब क्लोजिंग प्रेयर कर दीजिए। अब शुरू में की थी प्रेयर, तो अब क्लोजिंग प्रेयर भी कर दीजिए। हाँ जी, क्लोजिंग पेयर कर देते हैं जी। क्लोजिंग पेयर सिर्फ शांति 3 बार ओम बोलते हैं और उससे शांति। ठीक है। तो ओम। ओम शांति। चलिए, ओम शांति। ओके भाई। ओके जी, नमस्कार। नमस्कार।